जिंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती और जब लेती है तो लिहाज नहीं करती। दुनिया में दो पौधे ऐसे हैं जो कभी मुरझाते नहीं हैं और अगर मुरझा जाएं तो उसका कोई इलाज नहीं है। पहला निस्वार्थ प्रेम और दूसरा अटूट विश्वास। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं साप्ताहिक राशिफल के इस एपिसोड में। हम बात करने जा रहे हैं 24 जुलाई 2023 से लेकर के 30 जुलाई 2023 की। यह सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा? महिला के लिए यानी कि गृहिणी, उनके लिए कैसा रहेगा? स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा? व्यापारियों के लिए, तो वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए भी, और खास तौर पे वृद्ध लोगों के लिए सेहत को लेकर के कहां पर उनको ध्यान रखने की जरूरत है और कहां पर बिना किसी चिंता के आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं राशिफल की। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के लिए हफ्ता मैं ये कह सकता हूं जिस चीज को हाथ लगा दूं वो सोना है। ये सिचुएशन को मानते हुए चलें तो आपके लिए हफ्ता बहुत 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 ज्यादा अच्छा बन रहा है। शुरुआती समय में मैं ये कहूंगा, सबसे पहले हम शुरू करते हैं व्यापारी वर्ग से। तो चाहे बड़े ऑर्डर्स अगर आप पाना चाहते हैं, छोटी फर्म्स के लिए काम करते हैं या फिर एमएनसीज के लिए काम करते हैं, तो यहां पर आपको ऐसे ऑर्डर मिल सकते हैं जो ना ही सिर्फ आपको स्केल अप करने के लिए मजबूर करें बल्कि आपके प्रॉफिट मार्जिन्स में भी यहां पर शानदार ग्रोथ देखने को मिल जाए। खासतौर पे इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड जो भी बिजनेस करते हैं उनके लिए समय और भी शानदार बन जाएगा। यहां पर यह कहूंगा कि समय जो है ये सेविंग करने का है। कमाई शानदार होने वाली है, तो कमाई जब शानदार होती है तो अक्सर लोगों की एक आदत होती है, ये मजबूरी है कि लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर करते हैं, खर्चे ज्यादा करते हैं, अपने आप को और ज्यादा बनाने की कोशिश करते हैं, या फिर जो है लार्जर देन लाइफ अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं। ये करना सही है, मैं इसके लिए मना नहीं करता हूं, पर ये जो समय है अभी ये आपके लिए सेविंग का है। इस समय में अगर सेविंग्स आपने ढंग से कर ली, जो कमा रहे हैं उसमें से मेजर कंपोनेंट सेविंग्स की तरफ रख दिए, तो मान करके चलिए कि बहुत शानदार ग्रोथ आगे आपको देखने को मिलेगी। जब वापस पॉजिटिव समय आएगा तो उस वक्त कहीं ना कहीं पे ये जो सेविंग्स है आपकी, इसको यूटिलाइज करने के लिए सही समय मिल जाएगा, सही जगह और सही दिशा आपको मिल जाएगी। यहां पर सेविंग का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ लेकर के अलमारी में रखना है। सही जगहों पर इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटीज भी आपको जरूर देखने को मिलेंगी। अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने की सोच जो है वो यहां पर कहीं ना कहीं सही लोगों के साथ में आपको टकरा सकती है, और उनके साथ में ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, उनके ब्रेन को पिक करना, उनकी जो आइडियाज हैं उसको सही तरीके से अगर इंप्लीमेंट कर लिया जाए, या फिर जो वो आइडियाज दे रहे हैं उस पर वर्कआउट करें, तो बहुत अच्छी आपको यहां पर ग्रोथ, सिर्फ ग्रोथ ही नहीं बल्कि कमाई, ऐसी कमाई जो कि जनरेशनल वेल्थ हो, यह कमाने को मिल सकती है। ये उस तरफ आपके संकेत जरूर जा रहे हैं। जो यहां पर नौकरी पेशा लोग हैं उनको कहूंगा कि वर्कलोड कम है, पर वर्कलोड कम होने का मतलब यह नहीं कि आराम करें। यहां पर वर्कलोड कम होने का मतलब है कि अपने आप को झोंक अगर आपने दिया तो मान करके चलिए कि एक ऐसे स्टेज पर आप पहुंच सकते हैं, खासतौर पे जो मार्केटिंग से रिलेटेड लोग हैं, बैंकिंग से रिलेटेड लोग हैं, तो उनके लिए यह समय शानदार है। यहां पर स्वयं को झोंक करके देखिए, अपनी जो मेहनत आप हमेशा करते हैं उस मेहनत को और बढ़ा करके देखिए, अपने आप को पुश करके देखिए। आप इतना बेहतर अचीवमेंट इस समय में पा सकते हैं जो आपकी सोच के परे हो। बात बस इतनी सी है कि मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। यहां पर यह कहूंगा कि हफ्ते के अंत में भी आपको नेगेटिविटी नहीं देखने को मिलेगी। बस बात यह रहेगी, स्किल्स आपके पास में है, हर चीज आपको आती है। बात इतना सा है कि अपने आप को लास्ट लेग पे और ज्यादा पुश करना है इस हफ्ते के अंत में, ताकि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो आप जिस चीज के हकदार हैं, वो आपको मिल सके। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स के लिए मैं यहां पर ज्यादा बात नहीं करूंगा वृषभ राशि के लिए, क्योंकि खास तौर पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव समय है। इस पॉजिटिव समय को एंजॉय करने की बात है। जो आप अगर कोई रिसेंटली एग्जाम दिए हैं उसका परिणाम आने से घर वाले बड़े ही खुश होंगे। यहां पर मैं ये कहूंगा कि पढ़ाई बहुत हो गई, अब स्वयं को रिलैक्स करने की बात हो या फिर रिवाइज करने की बात हो, उस तरफ आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए। और अगर ये भी हो गया, एग्जाम्स भी हो गए, हर चीज हो चुकी है, तो अब थोड़ा दोस्तों के साथ में, परिवार को समय देते हुए घूमना फिरना आपको करना चाहिए। यह आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर सिद्ध रहेगा। ऐसे समय में यह भी कहूंगा कि परिवार के साथ में कहीं बाहर घूमने की सोच जो है, जो आइडिया है, तो उस तरफ एग्जीक्यूशन आपको अब करना चाहिए। चाहे घर के आसपास में कहीं घूमने जा रहे हैं
तो वो भी आपको यहां पर जरूर ये जो प्लानिंग है ये सक्सेस देने वाली है। अब बात करते हैं गृहिणियों की। तो गृहिणियों के लिए हफ्ता बहुत शानदार है, परेशानी की बात नहीं है। बाहर घूमने की जो स्थिति बन रही है तो वो भी देखने को मिलेगी, तो वहीं पे परिवार का सुख और दाम्पत्य जीवन में सुख दोनों ही आपको देखने को मिलेंगे। परेशानी किसी भी समय में नहीं आने वाली, बस एक जगह है जहां पर अक्सर महिलाएं एक गलती करती हैं, वो है हिसाब किताब में। इस हफ्ते के अंत में हो सकता है कि लाइफ पार्टनर हिसाब किताब मांगे, खर्चे जो हैं उनका कहीं ना कहीं पे आपको बताने को कहे, तो ऐसे में पूरे ही हफ्ते ढिलाई मत बरतिएगा। जो भी खर्चे हैं, जो भूल चूक भी हो चुकी है, तो उन्हें भी नोट करके अपना हिसाब पक्का कर लीजिएगा, ताकि किसी भी तरीके से आप पर उंगली ना उठाई जा सके। बहुत पॉजिटिव है, पर इस पॉजिटिविटी के अंत में कहीं ना कहीं पे नेगेटिविटी का एक झोंका कहे तो वो आने वाला है। उस नेगेटिविटी के झोंके के अंदर स्वयं को मत फंसाइएगा, ये मेरा आपको सुझाव है। हेल्थ वाइज यहां पे परेशानियां देखने को नहीं मिलेगी, खासतौर पे अगर बाहर कहीं घूम करके आ रहे हैं तो भी एक छोटा सा सुझाव देता हूं। बहुत ही शानदार हफ्ता निकाला है, अच्छे से घूमना फिरना भी हो गया है। लाइफ पार्टनर के साथ में रोमांस की बात कहें तो वो भी हो चुकी है, पर कहीं ना कहीं पे वापस आते हुए चाहे बहसबाजी कहें या तो फिर ये कहें नजरअंदाज कर दे किसी चीज को, तो वो यहां पर परेशानियां खड़ी कर सकती हैं कि अचानक से एटीट्यूड में कुछ चेंज हो जाए, जो प्यार मिल रहा है वो अचानक से रुक जाए, तो वो कहीं ना कहीं पे एक रेड फ्लैग बन सकता है। तो उसके लिए थोड़ा आपको सावधान रहने की बात होगी। हेल्थ वाइज कोई चिंता नहीं है, बड़े ही मजे से इस समय को बिताएंगे। कोशिश कीजिएगा कि हैवी वर्कआउट्स नहीं बल्कि मेडिटेशन की तरफ इस समय में और योगा की तरफ इस समय में थोड़ा अपने आप को आगे बढ़ाएं, प्रैक्टिस और ज्यादा करें, कहीं ना कहीं और ज्यादा बेटर पोजेस की ट्राई करें योगा में, तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में स्ट्रेंथ इस समय में जरूर मिलने वाली है, सक्सेस मिलने वाली है। तो ये तो बात हुई साप्ताहिक राशिफल की। अब यहां पर एक विशेष सूचना कहें या उपाय कहें आपके लिए, ये आपको बताने जा रहा हूं। रुद्र, जिनको कि शिव के नाम से जाना जाता है, वेदों में भगवान शिव की रुद्र कहा जाता है और माना जाता है ऋतम दुखम द्राव्यति नाश्यति तिरुद्र। मतलब है कि भगवान रुद्र यानी कि शिव सभी दुखों को दूर कर देते हैं और परम कल्याणकारी हैं। वैसे तो भगवान शिव जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन उन्हें तुरंत प्रसन्न करके उनसे मनचाहा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वेदों और पुराणों में एक विशेष पूजा का वर्णन है। इस पूजा को कहा जाता है रुद्राभिषेक और इसको सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। और रुद्राभिषेक पूजा के लिए कई लाभ प्राप्ति वाले उपाय भी हैं। यजुर्वेद, इनसे भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने से मनचाहा वरदान प्राप्त होता है और इससे सभी ग्रह बाधाएं भी दूर होती हैं। और यहां पर श्रावण माह में किसी भी पवित्र दिन यानी कि खास तौर पे तो सोमवार के दिन रुद्राभिषेक पूजा करते हैं अगर आप, तो सबसे ज्यादा आपको वरदान मिल सकता है, या तो ये कहें सुख समृद्धि हो, मनोकामना हो, उसकी पूर्ति हो सकती है। यहां पर आपके पास में एक अवसर है। अगर आप अपने लिए, अपने परिवारजन के लिए, खास तौर पे अपने परिवार में जो मुखिया हैं, हेड हैं, उनके नाम से अगर रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं, अपनी कोई मनोकामना पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं, तो इन नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं। मेरी टीम मेंबर्स आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। माने या ना माने, यही नहीं आपकी रक्षा के लिए भी महादेव सदैव आपके आसपास रहते हैं। इसी के साथ में आज्ञा दीजिए, वापस साप्ताहिक राशिफल लेकर के आपके सामने बहुत ही जल्द आऊंगा। वैसे आप अगर देखना चाहते हैं, हर रोज अपने बारे में जानना चाहते हैं, तो आज का राशिफल प्रोग्राम मेरे चैनल पर उपलब्ध है। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर पहली बार आ रहे हैं तो, और बार बार आते रहते हैं तो आज का राशिफल प्रोग्राम आपको कैसा लगता है ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और क्या और आप जानना चाहते हैं उसके बारे में भी हमें जरूर बताइए, क्योंकि लगातार ये साप्ताहिक राशिफल जो है एक नई पहल है। इसके अंदर क्या सुधार करने चाहिए हैं और किन बातों पे आपको जानकारी चाहिए है, सब चीजों को आगे बढ़ते हुए बेहतर बनाया जाएगा। हमेशा की तरह प्रार्थना तो आप मेरी जानते ही हैं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम, हर हर महादेव एवं जय हिंद।